आपका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो थर्सडे वाला दिन जो मंथली एक्सपायरी वाला दिन था, मैं होप करता हूँ वो आप लोगों का जैकपॉट गया होगा, क्योंकि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस हमारा जो था वो ही मार्केट में वर्क किया है। एग्जैक्ट जो हमारे शब्द थे कि भाई मार्केट में एक बहुत बड़ी तेज़ी हम देख सकते हैं, वही देखने को मिली। हमने आपसे बात करी थी कि भाई म्यूचुअल फंड की एडजस्टमेंट है, तो सेलिंग के बारे में गलती से भी मत सोचना, बाइंग के बारे में ही सोचना, जो भी डिप मिले बाइंग का ही सोचना। और आप देख सकते हैं कि भाई निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगा दिया था, ठीक है। फिर वहाँ से 3 बजे के आसपास थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 47,500 तक का लेवल आपको दिखा दिया था। ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, इसके बाद मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि भाई यहाँ से मैं बैंक निफ्टी को ऊपर जाता हुआ ही देख रहा हूँ। सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी मत देखिएगा, यहाँ से मैं मार्केट को ऊपर ही जाता हुआ देख रहा हूँ। मैंने दो आपको वीडियो बना के बताई थी। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी कि भाई क्या आप कल से शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू होगी, ठीक है। तब कुछ लोगों को बिलीव हुआ नहीं था और ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है। तो भी लोगों को ज़्यादा कुछ बिलीव नहीं था कि भाई एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, क्या ही हो गया। लेकिन उसके बाद अगले दिन मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी और जिस पर थंबनेल था कि भाई क्या कल कॉल कॉल जैकपॉट होगी, ठीक है। तब तो भाई लोगों को बिल्कुल ही यकीन नहीं होता कि भाई कॉल कैसे जैकपॉट हो जाएगी, मार्केट तो बिल्कुल ही साइडवेज है, कुछ करती ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई थर्सडे वाले दिन क्या हुआ है, कितनी भयंकर ग्रीन कैंडल बनी थी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो अब आगे की बात करते हैं कि आगे हमारा क्या गेम प्लान रहेगा। तो आगे के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये डिप आई मार्केट में, ठीक है। ये डिप आई तो इस डिप में मैंने आपको क्या बोला 3 बजे के बाद कि भाई ये जो डिप है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और जो मंडे है उस दिन हम वापस से गैप अप देख सकते हैं, ठीक है। तो मंडे के दिन मैं गैप अप एंटिसिपेट कर रहा हूँ, और गैप अप के बाद, ठीक है, गैप अप के बाद मैं थोड़ी बहुत और तेज़ी एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि भाई 22,420 तक वापस से निफ्टी आ जाए, ठीक है। अब ये 22,420 के बाद फिर हमें देखना होगा कि भाई ये वापस से और ऊपर निकलता है या फिर रिवर्स कर जाता है। क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई एक सेलिंग आई, ठीक है, और उसके बाद फिर एक बाउंस बैक भी आ गया। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, या तो डबल टॉप लग के नीचे गिर जाएगी या तो फिर एक एन बन जाएगा और वापस से और तेज़ी देखने को मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों सिनेरियो ऑन रहेंगे, नीचे जाने का भी और ऊपर जाने का भी, ठीक है। मगर पहले तो मैं एक तेज़ी ही एंटिसिपेट कर रहा हूँ, एक गैप अप एंटिसिपेट कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत और तेज़ी एंटिसिपेट कर रहा हूँ। कम से कम जो है आपको 22,420 तक का लेवल देखने को मिलना ही चाहिए निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपको लगभग लगभग ये जो है आपका 47,250 तक का लेवल देखने को मिल जाना चाहिए, मतलब 100-200 पॉइंट के करीब 300 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इतना मतलब मिनिमम मिलना ही चाहिए आपको मंडे के दिन। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपको एक चीज़ फॉलो करनी होगी। ये जो एक इतनी बड़ी रेंज बनी है ना, ये इतनी बड़ी रेंज फिर मंडे के दिन वर्क करेगी। अगर ये रेंज के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, रेंज के ऊपर निकल जाता है तो भाई और हम तेज़ी एंटिसिपेट करेंगे 2-3 दिन तक हम, और भाई बाय द डिप का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई बाय द डिप ही फॉलो करो, सेलिंग के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तो वही फिर हम और एंटिसिपेट करेंगे अगर ये जो हाई है ये बैंक निफ्टी निकाल देता है मंडे के दिन, ठीक है। लेकिन समझ लो ऊपर जाता है, देखो पहले तो मेरे हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन फिर अगर समझ लो ये जो लेवल है आपका लगभग कौन सा लेवल है ये 47,350, ठीक है। 47,350 का जो लेवल है ये इस लेवल से समझ लो बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेने लगता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये जो लो है 47,000 का, ये ब्रेक कर देता है तो भाई फिर हम थोड़ा सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अभी मैं एकदम क्लियर कट व्यू आपको नहीं बोल सकता कि भाई बाइंग का ही व्यू है या सेलिंग का ही व्यू है। मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई एक गैप अप एंटिसिपेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन गैप अप के बाद फिर हमें प्राइस एक्शन देखना होगा मार्केट में, ठीक है। हमेशा मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट नहीं बोल सकता कि भाई बाइंग की तरफ ही देखेंगे हम, सेलिंग की तरफ ही देखेंगे।
एकदम आप भी जानते हैं मार्केट में ये चीज़ें हर बारी बताना इतना आसान नहीं है। गैप अप एंटिसिपेट कर रहा हूँ मैं, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन गैप अप के बाद फिर हमें प्राइस एक्शन फॉलो करना होगा और कुछ लेवल्स हमें फॉलो करने होंगे। जैसे सबसे पहला लेवल है ये 47,350 का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, ये जो आपका जिस लेवल से सेलिंग शुरू हुई है, जो कि है 47,450, ठीक है। मगर आपको बताता हूँ, अगर बैंक निफ्टी को निकालना होगा ना ये 450 350 का लेवल, तो एक कैंडल में ये 400-500 पॉइंट की बनाएगा और निकाल देगा। तो आपको क्या है, पहले से ही आपको थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन बना के रखनी होगी, ठीक है। आपको पहले से ही अपना एक व्यू बनाना होगा कि भाई बैंक निफ्टी आपका ऊपर निकल जाएगा या नहीं। अगर आप पहले से व्यू नहीं बनाएंगे तो होगा क्या कि भाई ये जो निकलेगा उसमें कॉल का प्रीमियम बहुत तेज़ी से पहले ही बढ़ जाएगा और आपका जो पैसा है वो फिर बनना मुश्किल हो जाएगा कॉल साइड, ठीक है। तो आप काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि अगर 350 निकल जाता है, 47,350 निकल जाता है, तो आप थोड़ा बहुत कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, कि अगर 450 निकला तो एक बड़ी कैंडल बनेगी, उसमें पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर समझ लो 350 निकलता है लेकिन 450 से रिजेक्शन ले लेता है और वापस से नीचे आने लगता है, तो भाई 47,250 के नीचे अपनी सारी लॉन्ग की पोजीशन कट कर देना, फिर उसमें रहने का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि समझ लो 350 से रिजेक्शन ले लेता है, तो फिर 350 से रिजेक्शन ले लेता है तो आपको एकदम सेल नहीं करना। आपको जो है 47,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ मिलता है तभी फिर सेलिंग के बारे में सोचना है, वरना उससे पहले क्या होगा, इस एरिया में कुछ नहीं पता, कभी भी बाइंग वापस से आ सकती है, ठीक है। अब ज़रा हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या है, ये आपका 22,280 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के दिन, मतलब मंडे के दिन 22,280 का लेवल। अगर तो 22,280 का लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, तो भाई बाय द डिप का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया 22,420 तक तो मैं देख ही रहा हूँ निफ्टी को, ठीक है, 22,420 तक तो मैं मिनिमम देख ही रहा हूँ निफ्टी को मंडे के दिन। लेकिन उसके बाद फिर क्या है, ये जो एक खिचड़ी पकी है, यहाँ पर क्या है, बुल्स को ट्रैप किया गया है। तो अगर ये जो ट्रैपिंग है ये निकाल देता है निफ्टी, 22,500 के ऊपर निकल जाता है, तो भाई निफ्टी आपका फिर फुल तेज़ हो जाएगा वापस से। उसमें कोई भी मतलब गलती से भी सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है अगर 22,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड होने लगता है, ठीक है। लेकिन 22,420 तक आपको मिलना ही चाहिए लेवल। उसके बाद फिर आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। फिर क्या है, 22,500 के ऊपर निकलता है तो हमें नई फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, वरना उससे पहले हम इस एरिया में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता इस एरिया से कब वापस से सेलिंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बुल्स को ट्रैप किया गया है। लेकिन 22,500 के ऊपर निकल जाता है तो हम वापस से अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं और हम 22,650 तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। सेलिंग की तरफ हमें कब देखना है, सेलिंग की तरफ हमें केवल तभी देखना है जब ये 22,280 के नीचे ट्रेड होने लगता है। 22,280 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं होता है, सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी देखना नहीं है। ये हो सकता है कि आप बाइंग ना करो, लेकिन सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी जब तक कि 22,280 के नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं होता, ठीक है। देखो अब मंडे का दिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, इतने इजी दिन नहीं होते हर रोज़ कि आपको मैं सिंपली ये बोल दूं कि भाई बाइंग ही करेंगे सेलिंग की तरफ देखेंगे ही नहीं, सेलिंग ही करेंगे बाइंग की तरफ देखेंगे ही नहीं। जैसे मैंने पिछले 2 दिन से आपको लगातार बोलता रहा था कि भाई गलती से भी जो है हमें सेलिंग की तरफ नहीं देखना, हमें बाइंग ही देखनी है, बाइंग ही देखनी है। और दोनों दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ये भी मैंने आपको बोला था कि तेज़ी भी बड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि निफ्टी प्रीमियम बहुत हाई था। याद है मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो प्रीमियम है फ्यूचर में बहुत हाई है। तो ये जो बिग मनी ने बाय कर रखा है निफ्टी फ्यूचर, वो ऐसे ही नहीं बाय कर रखा होगा, वो यही एंटिसिपेट कर रहा होगा बिग मनी कि यहाँ से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो अगर बिग मनी का ये एंटिसिपेशन है तो हमें भी उसकी तरफ ही बैठना चाहिए। और आप देख सकते हैं उसकी तरफ बैठने का हमें कितना बढ़िया नतीजा भी देखने को मिला, अच्छी खासी तेज़ी 2 दिन में निफ्टी में देखने को मिली, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हमें देखना होगा मंडे के दिन,
गैप अप तो देखो एंटिसिपेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपको बताया 22,420 तक का लेवल भी मैं कम से कम एंटिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा हमें प्राइस एक्शन भी देखना होगा मार्केट में, उसके हिसाब से फिर हमें आगे की ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, अभी जितना डाटा है मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया है, बाकी जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।